पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विष्णु सहस्रनाम भगवान में का 1000 नाम है। और अभी बताए जो चीज यज्ञ के द्वारा तपस के द्वारा त्रेता में जिसको प्राप्त किया जाता है, द्वापर में अर्चना के द्वारा, और वो कलियुग में वही भगवान का नाम कीर्तन से ही जब से प्राप्त होता है। अभी 10वां प्रथम प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं। पवित्राणां पवित्रं यो पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम् मंगलानां च मंगलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता भूतानां यो व्ययः पिता पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता। पवित्र जो है भगवान का नाम ही पवित्र है। नाम भगवान का जब नाम उच्चारण करते हैं, स्मरण भी होता है। तो कोई पूजा प्रारंभ करते हैं, आप देखे होंगे, अपवित्र अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विभाय स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरो सति। भगवान का स्मरण मात्र से सारा भगवान का पवित्र हो जाते हैं, अंदर से, बाहर से और अंदर से भी। बाहर से स्नान से तो पवित्र होता है व्यक्ति, अंदर से ये अंदर से सात्विक गुण से पवित्र होते हैं, लेकिन भगवान का स्मरण से दोनों बाहर अंदर पवित्र हो जाते हैं। पवित्राणाम पवित्रम यो, तो पवित्र जो है पावनानाम। आप देखिए गंगा जी पुण्यवान है ना, पवित्र करते हैं, इन भगवान के चरण कमल से निकले हुए। भगवान के साथ कोई भी वस्तु जुड़ जाता है, पवित्र हो जाता है। हमारा शरीर भी देखिए, जब तक शरीर में भगवान का अस्तित्व है तब तक शरीर पवित्र है। ऐसे तो देखा जाए शरीर सबसे अपवित्र वस्तु है, लेकिन परमात्मा का संयोग है, इसीलिए हम सबको पूजा करते हैं, पीटी से लेकर के और ब्रह्मा जी तक। लेकिन वो परमात्मा जो है पवित्र, उनकी उपस्थिति मात्र से ही अपवित्र ही पवित्र हो जाता है। शरीर इसलिए पवित्र भगवान की उपस्थिति से है। जिस क्षण छूट जाता है शरीर से, अभी भी देखिए शरीर से बाल काटने के बाद वो अपवित्र हो जाता है। जब तक शरीर में है, नाखून है शरीर में, भगवान की उपस्थिति के कारण ये सब अपना अपवित्रता नहीं रहता है। तो पवित्राणाम पवित्रम, पवित्रों में पवित्र है। गंगा जी भी पवित्र है, भगवान का चरण कमल से निकली है, और सबसे पवित्र है। संसार में बहुत चीज पवित्र है, गंगा जी है, चाहे कोई भी वस्तु, वो सबसे पवित्र है, परमात्मा है। और जो कुछ परम जो परमात्मा का उमान ध्यात हो, ध्यान से ही पवित्र हो जाते हैं। दृष्ट हो, भगवान का दर्शन से, मूर्ति आदि दर्शन करने से ही पवित्र हो जाते हैं। यदि कोई प्रायश्चित आदि होती है, कभी कुछ किसी का कष्ट आदि रहता, तो भगवान का दर्शन करने के लिए ज्योतिष लोग कहते हैं कि भगवान का दर्शन से ही, कभी सूर्य भगवान का भी दर्शन करते हैं सवेरे, जो है सवेरे, तो भगवान का दर्शन कीर्तित, भगवान का नाम कीर्तन से ही पवित्र हो जाते हैं। आगे बताएंगे, कितने बड़ा पापी हो,
वाल्मीकि है, चाहे अनंत जिस नारायण उच्चारण किए अजामिल ने, वो भावना से भी नहीं किए थे, लेकिन नाम का प्रभाव है, नाम का प्रभाव इतना है, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम है। नाम का प्रभाव से नाम और नामी अभिन्न है। आप किसी का नाम से गाली दे दीजिए, मानहानि मुकदमा हो जाता है, जेल जाना पड़ेगा। तो नाम और नामी अभिन्न है। तो भगवान गोस्वामी तो इतना बोलते हैं, नाम जो है भगवान का, भगवान से भी आगे है। बोलते हैं भगवान राम जी आए, अहल्या जी को उद्धार किए, लेकिन भगवान का नाम उस एक युग में आए, ये कुछ व्यक्ति को उद्धार किए बोलते हैं, लेकिन भगवान का नाम आज तक और आगे भी अनंत काल तक वो पवित्र करता रहेगा। तो भगवान का कीर्तन से, स्तुति करने से और संपूजित भगवान का पूजन करने से, स्मरण करने से भगवान को, और प्रणत हमको प्रणाम करने से। इसीलिए आप देखिए वहाँ जो नवधा भक्ति में आता है, प्रहलाद जी बताते हैं भागवत में, अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदन, जो संपूर्ण समर्पण कर देता है। ये बलि महाराज का कोई ये प्रहलाद जी आदि हैं, कोई अच्छे कुल में जन्म नहीं हुआ उनका, दैत्य कुल में जन्म हुआ, लेकिन भगवान खुद बोलते हैं दैत्यानाम प्रहलाद, प्रहलाद। तो इसीलिए बताया प्रणत हो, और पूर्ण रूप से जो समर्पित हो गया तो भगवान का ही हो जाता है। बोलते हैं जैसे हमारे ये बोलते हैं इतने बड़े आदमी का होता है, जैसे बहुत बड़ा ऑफिसर का, पुलिस ऑफिसर का कुत्ता को भी कोई छुएगा नहीं। तो भगवान के साथ जब समर्पित हो जाते हैं, ये तो सामान्य बात है, तो भगवान का हो जाता है। भगवान और भक्त और भगवान अभिन्न है। तो पापमनः सर्वान उन्मूलयति, बाकी आप कितने भी पुण्य करें, सारे पाप नष्ट नहीं होता है। 10 अश्वमेध यज्ञ करिए, चाहे वाजपेय कीजिए, चाहे ज्योतिष्टम कीजिए, कोई कितने भी यज्ञ कर लीजिए, सारे पाप नष्ट नहीं हो सकता है। भगवान बता रहे हैं सर्वान उन्मूलयति। जैसे कोई पेड़ काटने पर फिर उससे फिर पेड़ आ जाता है, लेकिन ये भगवान का नाम से सारे मूल से ही रहित कर, जड़ से ही उखाड़ करके फेंक देता है भगवान का। ऐसे परम पवित्र भगवान का नाम है। और जो संसार बंधन हेतु भूतम, संसार बंधन का जो कारण है, पुण्य पुण्यात्मकम, दोनों है, पुण्य और पाप, और पुण्य माने पाप, दोनों संसार बंधन का कारण है। पाप तो बंधन का कारण है, नरक जाएंगे, कभी पशु शरीर मिलेगा, कभी प्रेत शरीर मिलता है, असुर का शरीर मिल जाता है, लेकिन पुण्य जो है वो भी बंधन का कारण है। जैसे आप स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में इंद्र आदि देवता हो गए तो वहां भजन नहीं कर सकते। हमारे स्वामी जी बोलते हैं सिनेमा हॉल में कोई जप नहीं करता है, बोलते हैं। तो वहां कर तो सकता है, लेकिन कोई करने का ऐसे संभव नहीं है। तो इसलिए बता रहे हैं पुण्य भी पाप रूप है। जैसे कोई एक भगवान बुद्ध आदि जैसे हुए, पुण्य तो था, पुण्य के प्रभाव के कारण उनको एक शरीर लेना पड़ा थे। जैसे जड़ भरत आदि है, जड़ भरत पुण्य था तो थोड़े के कारण एक जन्म लेना पड़ेगा, पूरा जन्मों को भोग करना पड़ता है, वो भी बंधन का कारण है। तत् कारणम च अज्ञानम, तो पुण्य और पाप का जो कारण है अज्ञानम सर्वम नाशयति, समस्त अज्ञान को नाश कर देता है। क्योंकि अज्ञान ही अविद्या, ये 3 स्तर है। जब तक अविद्या है अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, अपने को अपूर्ण मानता है। अपूर्ण मतलब सारा संसार तो अपना है, फिर भी हम अपने को अपूर्ण मानते हैं। और जब तक अपूर्णता रहेगा तब तक आदमी चुप नहीं बैठेगा। अपने को पूर्ण करने के लिए मुझे ये मिल जाए, ये मिलने से मैं पूर्ण हो जाता हूँ, वो जो मिल जाता है फिर भावना वही रहती है।
तो कामना का अंत नहीं होता है। तो इसीलिए बताए अज्ञान से कामना होती है, अज्ञान के कारण अपूर्ण भाव पूर्ण करने के लिए कामना होती है। तो कामना को पूर्ति करने के लिए कर्म करता है व्यक्ति, सकाम कर्म जो है, तो वही बंधन फिर जन्म मृत्यु पुण्यपाप होता है। अज्ञानम सर्वम नाशयति, भगवान का नाम सारे अज्ञान को नाश कर देता है। भगवान वाल्मीकि देखिए राम नाम जप किए और इतना लोगों को मारते थे, दस्यु थे, लेकिन आप रामायण पढ़ेंगे देखिए पहले से ही वर्णन किए हो। जो क्रांतदर्शी होते हैं और स्व याथात्म्य ज्ञानेन इति वा पवित्राणाम पवित्र, जो अपने नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते, संसार में ज्ञान के समान पवित्र नहीं है। जब स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति, यथे धनसी समित भोगनी बोलते हैं, जैसे पहाड़ के ढेर जैसे और रुई रखा है, अब एक माचिस कर लीजिए तो सारा जला करके राख कर देता है। कम से कम रुई का तो राख मिलेगी वहां, लेकिन ज्ञान का जितने सारा कर्म को ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, राख भी नहीं मिलेगी उसमें। तो इसलिए पवित्र नाम पवित्रम, जितने पवित्र करने वालों में पवित्र है। इसलिए बोलते हैं आत्मज्ञम अचेत भूतिका, जो महापुरुष हैं, ज्ञानी महापुरुष हैं, जैसे माता जी हैं, चाहे कोई भी महापुरुष जो ज्ञानी है, तो उनका जो तो उपासना करेगा, उनका पूजन करेगा, उनकी सेवा करेगा, तो सब कुछ मिलेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसका जो 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 जिसको जो चाहिए वही मिल जाएगा। आत्मज्ञम अचेत भूति काम, जो संपत्ति चाहिए उसको भी महापुरुषों को सेवा करना चाहिए। इसलिए पवित्राणाम पवित्रम, क्योंकि सारे ये ज्ञान जो है सबसे पवित्र है। रूपम आरोग्यम मर्थाश्च भोगांश्चैवानुसंगिकं ददाते ध्यायतो नित्यम अपवर्ग प्रदो हरिः। रूप चाहिए किसी को, अच्छा रूप चाहिए तो भगवान का भजन करे, और आरोग्य अच्छा स्वास्थ्य, वैद्य नारायणो हरि बोलते हैं, भगवान का भजन करे जो आरोग्य चाहता है। अर्थ अर्थांश, अर्थ धन संपत्ति आदि जो, और जो मतलब जो कोई बड़ा पदवी आदि चाहता है ना, कोई मंत्री आदि बनना चाहता है, जो अर्थांश भोगांश, जो भी भोग चाहता है, संसार में जितने भी भोग है सारा भोग चाहता है, एवं आनुषंगिकम, उसके साथ जो 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 बाकी छूट गया है उसके साथ सारे आनुषंगिक भोग कौन देता है, बोले ददाति ध्यायतो नित्यम, जो भगवान का नित्य ध्यान करता है। अपवर्ग प्रदो हरि, ये तो बोलते हैं जैसे भोजन में चटनी होता है, ये कुछ नहीं है, लेकिन असल चीज है अपवर्ग प्रदो हरि। भगवान अपवर्ग माने मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वर्ग क्या होता है, प फ ब भ म, आप सुने होंगे प मतलब पाप होता है, और फ माने फल है, जो पाप आदि है जन्म का कारण है, कर्म फल। ब हो गया बंधन, भ हो गया भय संसार में, और म हो गया मृत्यु। ये 5 हो गया प वर्ग। प वर्ग न विद्यते बोलते हैं जिसमें, जिसमें माने जिसमें प वर्ग नहीं है, पाप नहीं है, कर्म फल नहीं है ना, बंधन नहीं है, भय नहीं है, मृत्यु नहीं है, वो जो मोक्ष प्रद है उसी को भगवान मोक्ष प्रदो अपवर्ग प्रदो हरि, जो मोक्ष है जो 5 से अपवर्ग से परे है, मोक्ष को प्रदान करने वाले हरि हैं। चिंत्यमान समस्तानां क्लेशानां हानिदोहि सह समुत्सृज्याखिलं चिंत्यं सोच्युतं किं न चिंत्यते। बोलते हैं चिंत्यमान, भगवान को चिंतन करते हुए समस्तानां क्लेशानां, संसार में जितने भी क्लेश है, दुख है, आप 3 दुख देखे, आध्यात्मिक दुख देखे, शरीर में कोई बीमारी है, मन में टेंशन है, ये आध्यात्मिक है। आदि भौतिक है, अपने परिवेश में है, जो अपने जैसे माता पिता भाई है या परिवेश से कोई भी सारा दुख समाप्त हो जाता है। और आधि दैविक जो है, जैसे भूकंप आदि है ना, और भूकंप बाढ़
कल दिखा रहा था, वो टॉर्नाडो बोलते हैं, चक्रवात जो है, बड़े बड़े एकदम बिल्डिंग को उठा लेता है। तो ये सारा सहयोग मुक्ति के लिए आध्यात्मिक, शरीर, मन संबंधी, अधिभौतिक मतलब परिवेश का दुख और अधिदैविक दुख, दैवीय संबंधी, वो सारा भगवान का चिंतन करने से समस्त जो क्लेश है, दुख को हानि नष्ट करने वाला जो है, वो समुसृज्य अखिलम चिंतन, सब कुछ छोड़ करके उनका चिंतन करना चाहिए। और वो सो अच्युतम क्यों न चिंत्यते, ऐसे जो अच्युत हैं भगवान, विष्णु का नाम अच्युत है, ऐसे जो अच्युत भगवान को क्यों आप चिंतन नहीं कर रहे हैं। ध्येय नारायणं देवं स्नानादिषु च कर्मसु प्रायश्चित्तं हि सर्वस्य दुष्कृतस्येति वै श्रुतिः। ध्यायं नारायण, ध्यान करते हुए नारायण जो है, नारायण शब्द है भगवान का, जितने भी नाम है ना, सारा वेदांत का पूरा अर्थ निकलता है। नार मतलब जीव है, चिदाभास कहते हैं, और चिदाभास का अयन माने आश्रय, जीव का जो आश्रय है भगवान है, इसमें जीव का आश्रय है। ऐसे भगवान नारायण जो देव है, दीवो क्रीड़ा है ना, जो प्रकाश स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। स्नानादिषु जो सर्वसु कर्मसु, सारे कर्म में, स्नान, भोजन, गमन, हर समय भगवान का स्मरण करते, हर कर्म में प्रायश्चितम में सर्वस्व दुष्कृतस्य, सारे दुष्कृत, सारे पाप का प्रायश्चित है, ऐसे श्रुति बताती है गरुड़ पुराण में। अच्छा, संसार सर्पदष्टस्य नष्ट चेष्टैक भेषजम कृष्णेति वैष्णवं मंत्रं छित्त्वा मुक्तो भवेन्नरः। संसार रूपी सांप से जो डसा हुआ है, आप सांप काटा है तो आप दुनिया का भर का दवाई लेने से काम नहीं करने वाला है। सर्प का विष जहर नष्ट करने के लिए सर्प का ही दवाई चाहिए, नहीं तो वो धीरे धीरे बेहोश हो जाएगा, फिर मर ही जाएगा आदमी। तो बोलते हैं संसार रूपी जो सर्प से, सांप से जो डसा हुआ है, ऐसे तो सब लोग डसे हुए हैं, तो जो अज्ञान में जो हम लोग हैं, सब संसार रूपी सांप के द्वारा डसे जाने पर नष्ट चेष्टा, आगे इतने तक बोल रहा है, जिनका चेष्टा नष्ट हो गया है, मतलब कुछ कर ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति सांप काट लिया, बेहोश हो गया, तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो कुछ ही कर नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, बैठना, बेहोश हो गया है। तो नष्ट चेष्टा एक भेषजम, जो बेहोश पड़ा है, क्रिया रहित हो गया है, पुरुषार्थ रहित हो गया है, कोई चेष्टा रहित हो गया है, इसके लिए एकमात्र भेषजम, एकमात्र औषधि रूप क्या है, बोले कृष्णेति वैष्णव मात्र। कृष्ण, कल देखे कृष्ण मतलब सच्चिदानंद है ना, कृष्ण धातु मतलब भू माने सत्ता, सतरूप है, और न माने निर्वृत्ति मानो आनंद रूप है। सत और आनंद मतलब सच्चिदानंद रूप, जो भगवान का कृष्ण नाम जो है वैष्णवम, विष्णु यम, विष्णु मतलब सर्वव्यापक, तो सर्वव्यापक विष्णु, तो सर्वव्यापक परमात्मा का जो कृष्ण इति नाम जो मंत्र है, श्रुत्वा मुक्तो भवे नरः। ऐसे जो चेष्टा रहित हो गया, कुछ कर्म नहीं कर सकता है, भगवान का नाम भी उच्चारण नहीं कर सकता है, ऐसे व्यक्ति जो बेहद पड़ा है, उसके मुख में, कान में जब सुन करके मुक्त, केवल श्रवण मात्र से व्यक्ति कृष्ण नाम श्रवण से नरः, संसार से मुक्त हो जाता है। अति पातक युक्तोपि ध्यायन् निमिषमच्युतम् भूयस् तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावनः। अति पातक युक्तों भी, अति पाप करने वाले, अति पापी होने, पातक का पाप से युक्त होने पर भी बोलते हैं कैसे, अच्युत, भगवान का नाम अच्युत है न, इसका कभी भी च्युति नहीं होती, अपने स्वरूप से कभी भी विच्युत नहीं होते। राम अवतार हो चाहे कोई अवतार है, अपना सर्वशक्तिमत्व, सर्वज्ञत्व, सारे जो परमात्मा
का रूप से, ईश्वर गुण से कभी भी च्युत नहीं होते हैं। ऐसे जो अच्युत परमात्मा भगवान का ध्यान करके अति पापवान होने पर भी कितना बड़ा पाप है, भूयस तपस्वी भवति, भूयस बहुत बड़ा तपस्वी हो जाता है। वाल्मीकि को देखे हम, भगवान वाल्मीकि, और पंक्ति पावन पावकः, पंक्ति मतलब पंगत बोलते हैं ना, पंगत बैठते हैं हम जैसे भोजन के लिए, पंक्ति होता है। इसे प्रहलाद जी महाराज को भगवान ये असुरपुर में पैदा हुए और उनके पिताजी भगवान के प्रति द्वेष था। जब अंतिम में भगवान सहन नहीं कर पाए, जब खंभे से प्रकट होकर के मार डाले, तो उस समय प्रहलाद जी को कहते हैं कुछ मांगो, तो बेटा तू कुछ मांग। बोले भगवान आपका दर्शन हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं कुछ मांगो बोलते हैं। तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, आप हमारे, हमको क्या चाहिए, सब कुछ तो मेरा है। बोले नहीं कुछ मांगना पड़ेगा। बोले देखो मैं इतना, जब बहुत भगवान दबाव डाले, बोले प्रहलाद जी बोलते भगवान आप देना चाहते हैं तो ये दीजिए कि मुझे मांगने की वृत्ति नहीं रहे, मुझे कि मन में अभाव बोध नहीं रहे कि मुझे मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। मतलब पूर्णत्व तो वही है, जिस समय भोजन पूरा खा लेते हैं और कुछ नहीं, मतलब कि पूर्ण संतोष है। तो ये मांगने की, जो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मांगने की बुद्धि खत्म हो जाए मेरा। भगवान बोले ये क्या वरदान है, ठीक है वो तो है ही, लेकिन कुछ मांगो। तो उस समय प्रहलाद जी महाराज बोलते हैं, महाराज जी भगवान मेरे पिताजी अज्ञानी थे, आपका महत्व नहीं जानते थे, आप उनके द्वारा बहुत बड़ा गलती हुआ, आपकी निंदा की, आपके विरोध किया, ये इतने लोग को परेशान किया, और है तो मेरे पिताजी हैं, और पिता जो है मातृदेवो भव पितृदेवो भव है, मेरे लिए तो भगवान है। तो आप ऐसे कीजिए, मेरे पिताजी को माफ कर दीजिए, उनका जो गलती है। तो भगवान हंसते हैं। तो भगवान बोले देखो जिस कुल में तेरे जैसे भक्त पैदा हो जाता है उसका पंक्ति पावन हो जाता है। पंगत मतलब माता का, पिता का 7 कुल और माता का 7 कुल, और अपने जो जन्म होंगे तो अपने जो पुत्र प्रपौत्र आदि कई कुल पंक्ति मतलब पागल है, उसके पिता उसके पिता उसके पिता माता ऊपर से नीचे से सारे तरफ पवित्र हो जाते हैं। तो वही पंक्ति पावन पावक भगवान जो है। इसीलिए भगवान अपने तरफ से बोले देखो प्रहलाद आप तक तुम्हारा मैं इतना वचन देता हूँ, आगे तुम्हारे वंश में किसी को मारूंगा नहीं। इसीलिए जो भी है, तो विरोचन हुए, चाहे बलि महाराज हुए, चाहे बाणासुर हुए, मारे नहीं भगवान, बोले हम तो मारेंगे नहीं। तो पंक्ति पावन पावन, पंक्ति को पवित्र करने वाला हो जाता है भगवान का नाम, और भगवान का नाम से तपस्वी हो जाता है। साधु रेव पवारी बाबा का आता है प्रसंग, स्वामी जी सुनाया था। स्वामी विवेकानंद जी घूम रहे थे उत्तराखंड में, कोई महात्मा में लिए आपस में चर्चा हुई, तो उन्होंने बताया, आपस में संतों की चर्चा होने लगी, तो वो बताए कि ये दूसरा महात्मा बोला महाराज एक पवारी बाबा गाजीपुर यूपी में है, और उनके गुफा के अंदर रहते थे, जमीन के अंदर गड्ढा करके, योगी थे, 15 दिन में 7 दिन में एक बार निकलते थे। बोला एक बार चोर घुसा उनकी कुटिया में, और सारे सामान को इकट्ठा करके कपड़े में बांध करके गांठ मार के जब उठाया तो वो आवाज हुई। बाबा जी सोए थे रात में, अब जब आवाज हुई तो चोर को पता लग गया कि जगे आदमी, तो दौड़ा वो, उसके पीछे बाबा दौड़े वो गठरी को पकड़ के, 2 मील 3 मील दौड़ कर, बाबा तगड़े थे, चोर को पकड़ लिए। चोर सोचा कि मार पड़ेगी जोर से, तो परेशान होकर बोला महाराज जी महाराज हमको छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। बोले अरे भाई भागा क्यों, मैं सोचा चूहा सोच के मैं जग गया, तो इसको ले करके है नारायण, इसको ले करके जाओ। तो चोर जिंदगी में पहले बार सोचा हाथ पैर में पड़ गया,
तो बोला मैं तो पहली बार देखा इस घटना, और वो चोर साधु बन गया महाराज जी का शिष्य। तो उस समय तो महाराज जी पूछे विवेकानंद, बोले आप पहाड़ी बाबा को देखे हैं क्या? बोला महाराज मैं वही चोर हूँ। तो देखिए कोई व्यक्ति जो है भगवान का नाम लेते हुए और पंक्ति पावन पावक हो जाता है, बोले बहुत बड़ा तपस्वी हो जाता है। तो स्वामी जी बताए थे प्रेमानंद जी महाराज जी का बात की, तो इसीलिए बताया आलोड्य सर्वशास्त्राणी, ये बहुत बड़ी चीज बोल रहे हैं, लिंग पुराण का है। सारे शास्त्र का विचार करके आलोड्य सर्वशास्त्राणी, उसको मंथन करके, जैसे है ना दूध से जैसे मक्खन निकालते हैं, मंथन करके आलोड्य सर्वशास्त्राणी, सारे शास्त्र आपके वे चारों वेद है, पुराण है, इतिहास पुराण स्मृति, सारे शास्त्रों को आप जब मंथन करेंगे और विचार ये जब पुनः पुनः बार बार उसका विचार करके बोलते हैं एक चीज निकलता है, जैसे मक्खन निकलता है, इदम एकम सुनिष्पन्नम, यही एक निश्चय होता है निश्चित रूप से। क्या है? बोले ध्येय नारायण हरि, जो भगवान है, नारायण है, परमात्मा है, और ध्येय नारायण सदा, भगवान का सदा ध्यान करना चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य और पशु में कोई फर्क नहीं है, मनुष्य और पशु में शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। मनुष्य शरीर मिला है भगवान का ध्यान करने के लिए, नया वो आहार निद्रा वैमनत्यम जो समान में तो पशुवीर न रहा, आहार है, भोजन है, निद्रा है, भय है और परिवार है, सब कुछ पशु और मनुष्य में समान है। तो भगवान का जो ध्यान है, मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है, तो इसीलिए भगवान का ही ध्यान करना, सदा ध्यान करना चाहिए। हरिरेक सदा ध्येयो भवद्भिः सत्त्व संस्थितैः, ओमित्येवं सदा विप्रा पठत ध्यात केशवम्। सदा हरि ही एक ध्यातः, तो भगवान हरि जो है तो बोलते हैं भवद्भिः, तुम लोगों के सत्व संस्थितैः, जो लोग सत्व गुण से युक्त हैं, सत्व गुण मतलब जिनमें श्रद्धा विश्वास है ना, भगवान के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा है, ऐसे जो सत्वगुण संपन्न व्यक्तियों के लिए एकमात्र क्या है? भगवान का हरि रेक सदा ध्येय, भगवान ही। हरि नाम वैसे होता है, हरियां हरणे मतलब चोरी करने वाले भगवान, इसलिए कृष्ण मक्खन चुराते हैं। हरति पापानी इति हरि, जो पाप का हरण करे वो हरि है। और हरि और हर दोनों एक ही नाम है, एक ही धातु से बनते हैं। हर भी बोलते हैं हरति दुखानी भी हर, जो दुख को हरण करते हैं वो हर है। हरि धातु में वो हज होता है, और यहाँ तो हरि भी हरि धातु से ही बनता है। इसलिए हरि एक सदा ध्येय भवद्भिः सत्त्व संस्थितैः ओम इत्येव सदा विप्राः, भगवान का नाम ओम है, ओम भी है। और पठत ध्यात केशवम, भगवान का पाठ करते हुए, ध्यान करते हुए, किसका? भगवान केशव का। केशव तो मैंने ब्रह्मा है, ईश्वर मैंने शिव जी है, और मैंने रक्षा करने वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों एक ही रूप है। केशव रूप जो है उनका पाठ करता हुआ, उनका ध्यान करता हुआ और ओम उच्चारण करता है, इसलिए मंत्रों में सारे ओम रहता है। तो ओम है, भगवान ही ध्यान करना चाहिए। विद्यते यमदकोपनिषद है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये आखिरी अंतिम जो भगवान का ध्यान का फल, एक बार जो बोलते हैं नहीं कल्याण कश्चित दुर्गति तात गच्छति, भगवान का जब जिस समय आप भजन शुरू कर दिए वो आपका कभी दुर्गति नहीं होती है, नहीं हो सकती है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, थोड़ा भी होता है जब आप एक भंवरा होता है, पानी का भंवरा होता है,
उसी के बीच में कोई वस्तु आ गया, छोटा सा तिनका हो चाहे कोई हो, तो धीरे धीरे घूम करके आखिर में उसी में घुस ही जाता है। इसलिए बताया विद्यते हृदय ग्रंथि, अंतिम में तो भगवान ज्ञान ही देते हैं। गीता में भगवान बताए ददामी बुद्धि योगम। तो मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्पर में 10वां अध्याय में बोलते हैं भगवान, जो लोग मेरे चिंतन करते हैं आखिरी में बुद्धि योग मैंने ज्ञान देता हूँ, ये न माम अपयांति थे, जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं, और उनके अनुकंपा के लिए मैं उनका ज्ञान रूपी अंधकार को नाश कर देता हूँ ज्ञान रूपी प्रकाश से। विद्यते हृदय ग्रंथि, और अपने जो हृदय में गांठ है, गांठ पड़ा है बंधन का जो है, वो अविद्या काम कर्म रूपी जो ग्रंथि है सबको वो तोड़ देता हूं मैं, टूट जाता है तत्व ज्ञान होने पर। और छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय कल देख रहे थे, संशय विपर्य रहित ज्ञान हो जाता है। संशय माने शंका है, रस्सी है या सांप है, विपर्य माने उल्टा ज्ञान है, रस्सी में सांप देखना। संशय से रहित सारे संशय टूट जाते हैं। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसका सारे कर्म क्षय हो जाता है। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परमात्मा का तो दर्शन हो जाने से, तत्व ज्ञान हो जाने से, परमात्मा का दर्शन हो जाने पर सारे कर्म क्षय हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम